हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम इसमें किरण पब्लिकेशन 91+ का वीडियो सॉल्यूशन पढ़ेंगे, और जिसमें हम औसत एवरेज पढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और हमने इसमें एक टाइप कंप्लीट कर दिया है, दूसरे टाइप के हमने 4 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिए। तो आज हम दूसरे टाइप को भी कंप्लीट कर देंगे। तो निश्चित रूप से आपको ये चीज़ क्लियर हो पा रही होंगी। और हमारे उसमें एक सवाल छूट गया था, हम उसको पहले करेंगे। उसके बाद में पहली वीडियो में पहले भी हमने उस पर टिक भी कर दिया है। अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी है इसकी एवरेज की, तो वहाँ पर पता चल रहा होगा कि इस क्वेश्चन को देखने के लिए आप अगली वीडियो को देखें। तो वहाँ पर आप वो क्वेश्चन वो गलती से मिस्टेक से छूट गया था हमसे, तो हम उसको पहले करेंगे। उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू रहेंगे। और थोड़ा सा प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमें बताएं, अपना फीडबैक दें कि आपको कौन सी चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है, कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कौन सी चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। तो हम अपने आप में और निखार लाने की कोशिश करेंगे। और हमें उम्मीद है, हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको किसी भी प्रकार से। भाई देवे अगर 1% भी, क्योंकि हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है, इस बात को आप सभी लोग समझते होंगे। तो फिर भी हर आदमी अपने अपने स्तर पर तरीके से अपने अपने तरीके से कोशिश करता रहता है। तो वही चीज़ है, और हम कंटिन्यू रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक हमारी ये बुक कंप्लीट नहीं हो जाती। और हम साइड से SD यादव पब्लिकेशन की जो बुक है उसको भी हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो निश्चित रूप से कोई भी चीज़ दिक्कत आपको नहीं हो पा रही हो किसी भी प्रकार से भाई, ठीक है। तो जिसकी बेसिक चीज़ क्लियर नहीं है वो वहाँ जाके इन वीडियोज़ को देख सकता है, और जिसकी बेसिक चीज़ क्लियर, जिसको एडवांस लेवल पढ़ना है, वो यहाँ पर पढ़ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ आपको क्लियर। जो पहले जो हमारा सवाल रह गया था वो सवाल हम पहले कर रहे हैं, उस बात को ध्यान से समझेंगे। इसमें ये कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 30 है तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है। तो सभी संख्याओं का, अगर 20 संख्याओं का औसत 30 है, मतलब कि 20 का औसत कितना है, 20 का औसत 30 है, मतलब 20 का योग कितना हो गया होगा भैया, 600। बात क्लियर हो पा रही है। और अन्य 30 का एवरेज कितना है, आप बोलोगे 50 है, तो उनका योग कितना हुआ होगा 30 का, टोटल 30 का योग हुआ होगा 1500। मेरी बात को ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। अब टोटल ये कितना हो गया मेरे बाबू, टोटल आप बोलोगे भाई 2100। और ये टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास, टोटल नंबर हो गए भैया 50। इससे इसको काट दो, अगर मैंने इसमें डिवाइड किया तो 4 फिर 2, मतलब कि 42 इसका एवरेज आया, जो कि सभी संख्याओं का एवरेज कितना निकल के आया भैया, 42। और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी क्लियर हो पाई होगी। आगे की जो वीडियो, इसके वीडियो के जो क्वेश्चन है हम उन पे आएंगे। ये पहली वीडियो का हमारा सवाल मिस्टेक से रह गया था, तो कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है मेरे भाई। अगर गलती से रह भी जाता है तो हम आगे अगली वीडियो में हम उसको समझा देते हैं, तो आप उनको चेक कर लीजिए। अगर बाय द वे हमें ध्यान नहीं रहता है, अगर छूट जाता है गलती से, तो आप वहां पर अगली वीडियो को आप देख लीजिए। जैसे कि ये जिस नंबर की वीडियो, उससे आगे वाले नंबर की हम ऑलरेडी उस पर लिख देते हैं कि ये कौन से नंबर की आप वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद में आपको प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें पता चल रही होंगी कि कौन से नंबर की वीडियो है, कौन से प्लेलिस्ट आपने टच किए। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पा रही होंगी भाई। हाँ ये ना, अगला सवाल, और अगले सवाल को बहुत ध्यान से समझेंगे। वो कह रहा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। मेरी बात को बहुत ध्यान से, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, मतलब कि सबसे पहली विषम संख्या क्या पड़ी होगी, आप बोलोगे 1, और सबसे लास्ट की विषम संख्या क्या पड़ी होगी, 1, 9, मतलब कि 99। तो मैंने एक बात बताई थी आपको पहले, जब इंट्रोडक्शन हमने पार्ट पढ़ा था, कि जब एवरेज है, अगर हमें एवरेज पता करना है किसी चीज का मेरे बाबू, तो अगर कोई भी संख्या कंटिन्यू है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करके कंटिन्यू संख्या है, तो आप इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर देंगे तो संख्या का उत्तर हमें मिल जाएगा। जब यहां पर अंतर इनका क्या दे रखा होगा, समान दे रखा, यहां 2-2 का अंतर भी हो सकता है, 3-3 का अंतर भी हो सकता है, कोई भी नंबर। आगे हम ऐसे इस वीडियो में और इस टाइप में सारे क्वेश्चन इसी तरीके के, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा। तो पहला नंबर लीजिए और दूसरा नंबर लीजिए, और इनका कर दीजिए बाबू योग, और 2 का कर दीजिए भाग। 99 और 1 कितने हो गए, 100, और 100 में मैं 2 से भाग करता हूं तो उत्तर आता है 50, और यही सवाल का एवरेज है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। इस तरीके से हम चुटकियों में सवालों को कर पा रहे होंगे। यहां पर हमें नो एक्स और नो नेक्स्ट, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी मानने की आवश्यकता नहीं है आपको। जब तक नहीं मानेंगे हमें एक्स और वाई को, तब तक हमें
ये पता होगा कि क्वेश्चन को बिना एक्स वाई से भी किया जा सकता है। बात क्लियर है? अगर हमें पता रहेगा कि हम बिना एक्स वाई से सवाल को नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई और तरीका नहीं जिससे आसान, तो हम एक्स वाई का यूज करेंगे, अन्यथा नहीं यूज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। जैसे अगला सवाल क्या कह रहे हैं, 7 लगातार आने वाली धन पूर्णांकों का औसत 26 है तो सबसे छोटा। अब मेरे यहां पर एवरेज आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 26। मतलब अगर ये संख्या 7 है मेरे बाबू, अगर ये संख्या 7 है और ये इनका एवरेज है, मतलब कि ये बीच वाली संख्या होगी। क्या ये बीच वाली संख्या होगी या नहीं होगी? मतलब कहने का ये हो गया कि 3 इसके इधर संख्या होंगी और 3 इसके इधर संख्या होंगी। जब ये कंटिन्यूस संख्या है, मतलब कि धनात्मक और मतलब लगातार क्रम से है धनात्मक, यहाँ तो ना तो विषम बोला है ना ही सम बोला है, तो ये इससे पहले 3 कौन सी पड़ेगी? इससे पहले आप बोलोगे 25, 24 और 23। मतलब कहने का यह है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी भैया? 23, और यही सवाल का सही उत्तर है। अगर सबसे इधर पूछता तो इससे आगे 27, इससे आगे 28, इससे आगे 29, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 संख्या हो गई। अगर आप इनका निकालेंगे तो एवरेज मेरे बाबू 26 ही आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाए, क्योंकि इनको और इनको मैं जोड़ूंगा तो 52 बनेगा, 52 में 2 का भाग करूंगा तो 26 होगा। और इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे मेरे भाई। तो 23 इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है। हमें उम्मीद है कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। बात क्लियर है? हाँ या ना? तो सारे क्वेश्चन हम इसी बेस पे और इसी आधार पर करेंगे, पूरे टाइप को नस्ते नाबूद कर देंगे इसी तरीके से मेरे भाई। बहुत ध्यान से इन चीजों को क्लियर करते जाए मेरे दोस्त, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, 4 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 27 है। जब सम संख्याएं औसत कितना है? 27। मतलब कि आप ये बताओ मुझे, क्या 27 सम संख्याएं नहीं है? आप बोलोगे नहीं है भाई। जब 4 सम संख्याएं हैं तो इससे आगे 2 पड़ी होंगी, मतलब कि कितनी? 28, और इससे आगे सम संख्या कितनी होगी? 30, और इससे पहले 26 और इससे पहले 24। तो अब क्या पूछ रहा है सवाल में? अब सवाल में पूछा है तो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई मेरे? 30, और यही सवाल का सही उत्तर है। तो इस तरीके से अगर आपने चीजों को सोचा है, इस तरीके से चीजों को आपने किया है। अब 4 संख्या आपने ये नहीं, ये एक बात ध्यान रखेंगे, कई बार ऐसा होगा कि हमें जो नंबर हमें दे रखे होंगे उनमें से कोई नंबर हमारा एवरेज, मतलब कि जो हमारा एवरेज होगा उनमें से कोई नंबर नहीं हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे 4 नंबर है वो कौन कौन से नंबर की बात कर रहा है? एक तो 24 की बात कर रहा है, 26 की कर रहा है, 28 की कर रहा है और 30 की कर रहा है। 24, 26, 28 और 30 की बात कर रहा है, 27 की बात नहीं कर रहा है। 27 तो इसका एवरेज है, लेकिन वो जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं? वो 24 है, 26 है, 28 है, 30 है, जो कि सम संख्या है। मेरी बात को ध्यान से समझ में आ गई होगी आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपके, कि कई बार ऐसा होता है कि जो एवरेज हमें दे रखा तो वो उन संख्याओं में, उन नंबर्स में नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखिए, जरूरी नहीं है। तो जब ये विषम संख्या है, जबकि बात उसने सम संख्या की है, तो सम संख्या इससे आगे मतलब कि 2 ये हो गई, 2 ये हो गई, 4 संख्याओं की बात करिए और इनका एवरेज कितना? 27। आप इनको जोड़ना तो 54 होंगे, 54 में 2 का भाग करेंगे तो 27 बार जाएगा भैया। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। इस तरीके से मेरे बाबू बातों को समझना, इस तरीके से चीजों को करते जाना है। जैसे अगला सवाल बहुत अच्छा है, सवाल बहुत अच्छा है। m से प्रारंभ होने वाली 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है, तदनुसार m + 2 से आरंभ होने वाली 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत कितना? बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे मेरे भाई। जब 5 से स्टार्ट हो रही है, क्या? जब 5 से स्टार्ट हो रही है तो उनका एवरेज कितना है? कितना? क्या एवरेज कितना है? उनका एवरेज है भैया n। तो बहुत ध्यान से, 5 क्रमिक हैं तो m + 1, m + 2, m + 3, m + 4। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे मेरे दोस्त। अब मैं अगर इनकी बात करूं तो इनका एवरेज कितना आया? आप बोलोगे भाई m + 2 आया। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि m + 2 का मतलब ही n है। क्या? m + 2 का मतलब ही बाबू क्या है? n है। m + 2 का मतलब ही क्या है? n है। अब देखो खेल क्या है, अब 6 संख्याओं की बात कर रहे हैं तो m + 2 से स्टार्ट होने वाली, तो m + 3, m + 4, m + 5, m + 6, 1 2 3 4 5 और एक m प्लस का 7। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे मेरे बाबू। तो अब इनका एवरेज कितना होगा? आप इनका एवरेज निकाल दीजिए। अगर मैं यहां से इनका एवरेज निकालता हूं तो ये m + 2 + m प्लस का 7 है। अगर मैंने इनको जोड़ा और 2 का किया भाग तो मतलब 2m प्लस का कितने हो गए? ये 9
बटे 2। तो समझेंगे इस बात को। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको मैं कर सकता हूं m प्लस 2, ठीक है भैया, और इसको मैं कर दूं प्लस m प्लस एक बार और ले लीजिए आप 2, ठीक है, और यहां पर प्लस कर दीजिए आप। कितने बचे, 5 बचे या नहीं बचे, क्योंकि 2 इसके साथ, 2 और 2 कितने हो गए भैया, 4 और 5 9, 1m 2m हो गए, अपॉन में कितना है 2 है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी, आप बोलोगे m n, और इसकी वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे n। तो मतलब कितने m, यहां से कितने m हो गए भैया, मतलब कि कितने n हो गए, आप बोलोगे 2n हो गए भैया। तो 2n प्लस का कितना बचा है हमारे पास, 5 बटे 2। तो यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई। मैंने इससे स्टार्ट करके आपको ये बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल देसी कॉन्सेप्ट से इस बात को मैंने क्लियर किया है मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। तो एक बार और मैं इसको फीडबैक देता हूं, दोबारा बहुत ध्यान से समझेंगे। मैंने इसको किया m+1 और लास्ट में लेके गया m+ का 7। अगर मैंने इन दोनों का एवरेज निकाला तो एवरेज निकला मेरा ये। इसको मैं कर सकता हूं m, इसको मैं कर सकता हूं m प्लस का 2 प्लस 2 प्लस का 5। क्यों, इसके साथ m+2, क्यों, हमें m+2 की वैल्यू पता है, m+2 की वैल्यू पता है, मतलब कि कितनी पता है, n पता है। तो ऐसे ही हमने m+2 मतलब कि 2n हो गया, प्लस के 5 बचेंगे, 2 नीचे आ ही रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई, हाँ या ना। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत ही अच्छा। तो हमने बिल्कुल भी इसका बिल्कुल कूल माइंड से इस बात को हमने समझ लिया है मेरे भाई। अब इस बात का ऐसे भी सोच सकते हैं, जब संख्याएं 6 हैं और m+2 से स्टार्ट हो रही है तो लास्ट वाली संख्या m+7 पड़ेगी, तो उनका एवरेज निकाल के आप उसको रख सकते हो। बहुत आसानी से सवाल का उत्तर आप कर पा रहे होंगे। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे मेरे भाई, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल को बहुत ध्यान से समझेंगे भाई मेरे, बहुत ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल क्या है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उनमें से सबसे बड़ी संख्या। अभी जस्ट हमने सवाल किया है, औसत कितना है, 9 है, जबकि संख्या कैसी है, सम है। तो इससे आगे सम कितनी पड़ी होगी, 10, इससे आगे पड़ी होगी 12, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या क्या होगी, 12। जब आपको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया ना, तो यहाँ की संख्याओं को निकालने की आवश्यकता नहीं है। जितना आपको सवाल में बोला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको उसी काम को करना है, आपको बहुत ज्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं करना मेरे भाई। तो पहली ये हो गई, तीसरी वाली और चौथी वाली ये मतलब कि 12, इससे पहले 8 पड़ी होगी, 6 पड़ी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करें, बहुत टेक्निकल सवाल पूछा है इसने। उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना होगा जिनमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाजित है। वहां संख्या विषम होनी चाहिए, सम को कैलकुलेट नहीं करना है, और कितनी संख्या होनी है, 7 होनी, 6 होनी चाहिए। तो पहली विषम संख्या 7 पड़ेगी, उसके बाद में 21, उसके बाद में भैया 35, उसके बाद में भैया 49, उसके बाद में भैया 63, उसके बाद में कितनी होगी, 1 2 3 4 5 और एक और लेनी 70 के बाद होगी 77। बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ है ना। तो अब देखो, एक संख्या 2 3 4 5 6 संख्याएं कैसी है, विषम है, बात क्लियर है, और इनके बीच में अंतर भी 14 14 का है। तो आप क्या करेंगे भैया, इन दोनों को जोड़ देंगे, 77 और 7 कितने होंगे, 77 और 7 हो गए भैया 84, और 2 का कर देंगे भाग, मतलब कि 42 दूनी 84, मतलब कि कितना उत्तर आया भैया इसका, आप बोलोगे भैया 42 आया। आप इस बात से भी अनुमान यहां से लगा सकते हो कि ये 3 संख्या छोड़ दी हमने, 3 इधर छोड़ दी, तो इसके बीच में 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी पड़ी होगी, 42, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको समझ में आई होगी। दोनों ही तरीके बहुत आसान हैं, कुछ भी नहीं करना है चीजों में, बहुत आसान है भाई मेरे, बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। अगला सवाल क्या कह रहा है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, इसमें आप जोड़ेंगे सवाल, और इसमें कोई भी जुगाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का योग निकालने का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके बता दूंगा, आप उसको ध्यान रखना है, जोड़ने का जो तरीका है। तो बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। पहली 2, उसके बाद में 3 5 7 11 13 17 19 23 और भैया 29।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बात क्लियर भाई। तो इन सबको जोड़ना है हमें। तो देखो 3 और 2 5 और 5 कितने हो गए 10 पहली फुर्सत में। 7 और 13 कितने हो गए भैया, आप बोलोगे 20। 0 0 के हिसाब से आप जोड़ लें इनको। अब देखो ये 11 11 और 19 कितने हो गए, 11 और 19 आप बोलोगे भाई 30। तो क्या क्या जोड़ दिया हमने, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया और इन सबको जोड़ दिया। अब हमारे पास ये बचा है। अब ये कितने हो गए, आप बोलोगे भाई ये 30 और 10 40, मतलब कि 23 और 17 कितने हो गए 40। अब हमारे पास सिंगल बचा है 29। बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। देखो अब देखो ये कितने 30 और 30 60, 60 और 40 100, 100 और 29 129। 129 में डिवाइड करना है भैया 10 से। तो आपको पता है कि एक जीरो है तो नीचे एक अंक, ऊपर एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा और 12.9 इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है। यही इसका एकमात्र तरीका है जोड़ने का, जो कि जल्दी है। और उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आप कैलकुलेशन करते समय आप जीरो बना लीजिए। जीरो बनाने के बाद आपको बहुत आसानी से सब सवालों का आपको उत्तर कर पाएंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे और बहुत ही यूनिक सवाल है, बहुत अच्छे तरीके से। और मैं इस बात को बिल्कुल आपके दिल और दिमाग में ऐसे पहुंचा दूंगा कि आप बोलोगे भाई मजा आ गया कतई। बहुत ध्यान से सवाल ये कह रहा है, यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम संख्याएं हों तो उनका औसत कितना होगा। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। ये ए बी सी डी और ई 5 विषम क्रमिक संख्याएं हैं। तो देखो अब एक बात बताओ मुझे कि मैं मान लेता हूं कि ए, अगर मैंने ए में 2 जोड़ा होगा तभी तो ये विषम संख्या मिलेगी। मतलब कि अगर मैंने ए में 2 जोड़ दिया तो मतलब किसके बराबर होगा, बी के। तो अब क्या मतलब हुआ कि दूसरी संख्या मुझे मिल गई, बी का मतलब मैं लिख सकता हूं a+2। अगर मैंने ए में 4 जोड़ दिया, ए में 4 जोड़ दिया तो सी मिल जाएगा नहीं मिलेगा। तो मतलब सी की जो वैल्यू हो गई हमारी पास वो हो गई a+4। अगर मैंने इसमें 6 जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया तो क्या मिलेगा मुझे, डी मिलेगा। तो मतलब मैं जो डी की वैल्यू हो गई a+6। ठीक है। अगर मैंने यहां पर ही ए में 8 जोड़ दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, आप बोलोगे भाई ई मिल जाएगा। तो ई की वैल्यू कितनी हो गई भैया, ए प्लस का 8। और इनका एवरेज आप निकाल दीजिए, संख्याएं कितनी है 5 हैं। तो आप ऐसे भी इस बात को सोच सकते हो कि इसको हटाओ, इसको हटाओ तो कितना बचा है हमारे पास, ए प्लस का 4 बचा है। और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। क्योंकि आप इनको जोड़ना, ये ए और ए कितने हो गए 2a, और फिर 2 का हम डिवाइड करेंगे तो 2 वहां से कॉमन, 2 कॉमन आएगा तो यहां 4 बचेगा। जैसे कि a प्लस 8 है अपॉन 2 करेंगे हम इसका, तो ये कितना होगा भैया 2a प्लस का 8/2। अगर 2 कॉमन आया तो यहां 4 बचेगा और नीचे 2 है तो इसको काट देंगे। तो मतलब आपको पता ही चल रहा है कि जो बीच वाली संख्या क्या है, बीच वाली संख्या एवरेज होती है। तो आप यहां से भी क्लियर कर सकते हैं ये इसका उत्तर होगा, मतलब कि सी इसका एवरेज होगा। और सी का मतलब क्या हो सकता है, अगर मैंने ए में 4 जोड़ दिए होंगे तब मुझे सी मिलेगा। तो ए में 4 जोड़ने पर मुझे अगर सी मिल रहा है तो यही तो उत्तर होगा इसका। भाई अगर 5 संख्याएं लगातार हैं तो सी तो ही एवरेज होगा इसका, ये नहीं होगा। ये और एक तरीका बहुत ध्यान से समझेंगे। तो सी कब मिल सकता है मुझे, सी जब मिलेगा जब मैंने ए में 4 जोड़ा, क्योंकि 2 जोड़ने पर तो ये मिलेगा और 4 जोड़ने पर ये मिलेगा। तो बात क्लियर हो पाई होगी, मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। सवाल को हम ऊपर वाले मेथड से सेकंडों में कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों ही तरीके आपको समझ में आए होंगे। और मैंने ये चीज आपको पहले भी कह दी है मेरे भाई कि अगर मुझे लगेगा कि एक तरीके से काम नहीं चल सकता है, दूसरे तरीके, 3 तरीके, जितने मुझे, तब तक मैं खुद संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक मैं बात को क्लोज नहीं करता हूं। क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी चीज कब और किस तरीके से समझानी है आपको और कैसे आपको समझ में आएगी मेरे भाई। बात क्लियर हो पा रही है भाई, हाँ या ना। तो बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करते जाएंगे बहुत अच्छे से। 3 के पहले 9 समाकलक गुणनजोग का औसत कितना होगा। 3 के पहले 9, तो पहला 9 3 पड़ेगा और लास्ट के अगर 9 की बात कर रहा है तो कितना पड़ेगा 27। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा तो ये हो गए भैया 30 और 2 का किया भाग तो हो गया 15 और यही सवाल का सही उत्तर है। तो इस तरीके से अगर आप चीजों को सोचेंगे मेरे दोस्त तो बहुत मजा आएगा मेरे बाबू, बहुत मजा आएगा। ये वन ऑफ द यूनिक और वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्ट है, दुनिया के बहुत आसान है।
आप इनको एक बार अच्छे से गहराई से बात को समझने की अगर आप कोशिश करेंगे मित्र, तो भाई पक्का मजा आएगा मेरे बाबू, बहुत अच्छा लगेगा। सवाल अगला क्या कहता है, ये कह रहा है 9 क्रमिक संख्याओं का औसत अगर n है, इनमें से 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली गई हैं तो एवरेज। बहुत बहुत अच्छे से बिल्कुल कूल माइंड से इस बात को मेरी को समझने की आप कोशिश करेंगे। यदि जो 9 संख्याएं हैं जो कि क्रमिक हैं तो उनका एवरेज कितना है बाबू, आप बोलोगे भाई कि आप बोलोगे कि एवरेज है n, ठीक है। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। मैं पहले इसके इस टाइप के और भी सवाल इसमें दे रखे हैं इसी टाइप में, तो पहले मैं इसको डिटेल में इस बात को समझाता हूं, आगे आने वाले सवालों को हम ऐसे उड़ा देंगे भाई, बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर ये बीच वाला संख्या है, अगर ये बीच वाला संख्या बीच वाला नंबर है, तो बहुत ध्यान से इसके आगे कितने होंगे, 4 होंगे। मतलब कि अगर ये क्रमिक हैं तो पहले n+1, n+2, n+3 और n+ का 1 2 3 4 और 4 ही इसके इधर होंगे क्योंकि तभी तो बीच में है ये नंबर। तो n-1, n-2, n-3 और n- का। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे मेरे बाबू। उसने ये बोल दिया है आपसे कि इसमें 2 नंबर और मिला लिए जाएं, मतलब ये कि n प्लस का 5 और n, भैया यहां तक देखना एक बार, यहां दिख रहा है, एक बार चेक करो, n+ का 6 नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो भाई अगर यहां तक नहीं दिख रहा हो तो मैंने इसमें 2 नंबर कौन से जोड़े, मैं यहां लिख देता हूं इसको, n+5 जोड़ा है मैंने और n+ का 6 जोड़ा है। बात के लिए यही तो हुआ। तो अब ये पूछना चाह रहा है कि अब इनका एवरेज कितना होगा, तो अब एवरेज होगा भैया अंतिम संख्या मैंने अब इस पर तो अब इधर जोड़ा है ना कि इधर। आप ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे भैया कि आप इसमें से एक नंबर इधर कम इधर करते और एक उधर, नहीं नहीं नहीं, जोड़ने की बात कर रहा है, मतलब आगे की बात कर रहा है वो, पीछे की बात नहीं कर रहा है वो। ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे मेरे दोस्त मेरे मित्र कि अगर आपको अगर जोड़ने की बात कर रहा है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि वो आगे जोड़ने की बात कर रहा होगा न कि पीछे। ध्यान रखेंगे इस बात का, आपको यहां नहीं जोड़ना है, आपको आगे ही जोड़ना है। इस बात को क्लियर करेंगे, बात क्लियर है भाई, हाँ या ना, ठीक है। अगर आपने आगे जोड़ा है तो अंतिम नंबर हमारा कितना मिला, आप बोलोगे भाई n+ का 6 मिला। और पहला नंबर तो आपको पता ही है, तो आपको मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, जब संख्याएं लगातार में हो, जब इनका अंतर समान हो, संख्या लगातार में हो, तो क्या करते हैं, अंतिम प्लस प्रथम बटे 2, उत्तर इज कमिंग। तो n- का 4 प्लस n+ का 6/2। बहुत ध्यान से, तो अब देखो n और n कितने हो गए बाबू, आप बोलोगे 2n। अब माइनस के 4 और प्लस के 6 मतलब कि प्लस के 2 बच्चे बाबू। मैं इस बात को डिटेल में समझा रहा हूं, जब मैं आपको सवाल को क्लोज कर दूंगा, मैं एक तरीका बता दूंगा, उससे आपको सेकंड में इस सवाल का आप उत्तर कर पा रहे होंगे मेरे भाई। तो अब बताए 2 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, आप बोलोगे भाई ऐसी कुछ दिखाई देगा। तो अब एवरेज कितना आया है, आप बोलोगे भाई n+ का 1 आया है। क्या आप बोलोगे n+ का 1 आया है, तो एवरेज पहले कितना था बाबू, आप बोलोगे भाई n था। अब कितना है n+1, तो कितना बढ़ा है मेरे भाई, आप बोलोगे 1 बढ़ा है, और यही सवाल का उत्तर है। तो ये बात आपको क्लियर हो पाएगी, लेकिन आपको पेपर में कैसे सोचना है, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर संख्या लगातार में है, क्या अगर संख्या लगातार में है तो 2 पर 1 बढ़ेगा। क्या मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ध्यान से समझेंगे। अगर संख्या लगातार में है तो जब हम 2 नंबर जोड़ेंगे उसमें तो 1 बढ़ेगा। अगर हमने 1 नंबर जोड़ा है तो आधा बढ़ेगा। अगर हमने 4 जोड़े तो 2 एवरेज बढ़ेगा। अगर हमने 3 जोड़े तो 1.5 एवरेज बढ़ेगा, मतलब कि 1 सही 1/2 एवरेज बढ़ेगा। बात क्लियर है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस बात को बहुत ध्यान से बिल्कुल कूल माइंड से समझेंगे कि अगर आपने 2 नंबर जोड़े हैं तो एवरेज 1 बढ़ेगा। अगर आपने 3 नंबर जोड़े हैं तो एवरेज बाबू भैया मेरे 1.5 बढ़ेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यदि संख्या लगातार में है, संख्या लगातार में है, मेरी बात को समझ में आई, अगर ये बात आपको क्लियर हो पाई या नहीं हो पाई। अगर आप संख्या लगातार में है
तो एवरेज ध्यान रखना है, अगर 2 है तो 1 बढ़ेगा, 3 है तो 1.5 बढ़ेगा, 4 है तो 2, मतलब कि उसका आधा। बात क्लियर हो पाई, हमें उम्मीद है बात क्लियर है भाई। ये कॉन्सेप्ट वन ऑफ द यूनिक और वन ऑफ द मोस्ट है मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे मित्र, ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 9 है तो सबसे छोटा नंबर। अगर 5 संख्याएं एवरेज 9 है तो 2 इसके इधर होंगे, 2 इसके इधर होंगे, संख्याएं विषम है तो सबसे छोटा पूछा है। इससे पहले 7 पढ़ा हुआ, इससे पहले 5 पढ़ा हुआ, इस सवाल का उत्तर है। तो आपको यार मैं कह नहीं सकता, मैं छाती फाड़ के नहीं दिखा सकता कि ये कितना आसान है भाई। आप इस बात को खुद एनालिसिस करेंगे, बंदे ने कितना एफर्ट दिया है इस चीज को करने के लिए, कितना एफर्ट दिया होगा, जब जाके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाते हैं। बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई, आप सोच के देखें कि कितनी मेहनत लगती है भाई। ठीक है, अगला, ए बी सी डी 4 लगातार विषम संख्याएं हैं, तो वो ये पूछना चाह रहा है, और उनका औसत कितना है भाई मेरे, उनका औसत है 42। तो ये पूछना चाह रहा है वो ए बी प्लस बी एवं डी का गुणनफल कितना होगा। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे मेरे भाई, ये बिल्कुल पहले भी हम क्लियर कर चुके हैं सवाल को, ऐसे को ए बी सी डी सी और डी ये संख्याएं हैं। अब देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से, अगर ये लगातार में विषम संख्याएं हैं तो इनका एवरेज आपको दे रखा है कितना, अगर ये विषम संख्या है इनका एवरेज कितना दे रखा है, आप बोलोगे भाई 42 दे रखा है। और मैं इस बात को कितने अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो इससे पहले विषम संख्या क्या पड़ी होगी भाई, आप बोलोगे भाई इससे पहले पड़ी होगी 41, इसके बाद में पड़ी होगी 43, इसके पहले पड़ी होगी 39 और इसके बाद में पड़ी होगी 45। बात क्लियर। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। बी और किसका गुणनफल पूछ रहा है, बी और डी। B4 41 है और D4 45 है। अगर मैं गुणा करूंगा तो यूनिट डिजिट 5 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी में ओनली ऑन 1845 आपको दे रखा है और यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाएगी। बात क्लियर है भाई, हाँ है ना। पहले वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पहले बिल्कुल पूरा डिटेल में पढ़ा था, ए को पहले ए में 2 जोड़ा था फिर बी मिला था, ऐसे हमने किया था। लेकिन अब हमने क्या किया है, मैंने बहुत चीजों को शॉर्ट में ऐसे, अगर एक टाइप के बिल्कुल डिट्टो सवाल होंगे तो हम इस जो मैंने आपको शॉर्ट अप्रोच बताई, मैं अगले सवाल को बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी मेरे यार को। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जब ये एवरेज है, ये विषम संख्या है, तो विषम इसके आगे, इसके आगे, इससे पहले। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। इस तरीके से ही आपको ध्यान में रखनी है चीजें भाई। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे आते हैं मेरे भाई। यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का एवरेज कितना है, इतना है, तो बृहत्तम संख्या मतलब कि सबसे बड़ी, अगर 8 सम संख्याएं हैं इनका एवरेज है 93 मतलब कि 93, तो अब बाबू ये विषम संख्या है, जबकि बात सम की कर रहा है, तो इसके आगे विषम सम कौन सी पड़ी होगी, आप बोलोगे 94, इसके आगे आप बोलोगे भाई 96, इसके आगे आप बोलोगे भाई 98 और इसके आगे आप बोलोगे भाई 100। तो अब 4 इधर होंगे और 4 ही इधर होंगे, टोटल 8 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भैया, 100, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई, हाँ या ना भाई। बात क्लियर है मेरे भाई। यार ये जितने आसान तरीके हैं ना, बहुत आसान तरीके, आप इनको सोच के देखें कि कितना आसान कर दिया है चीजों को भाई। ठीक है भाई। और अगला सवाल है, बहुत ध्यान से समझेंगे, कितना बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को, बहुत ध्यान से देखो। n संख्याओं का औसत a है, जो संख्याएं हमारी टोटल हैं जो कि n है, इनका एवरेज कितना है, आप बोलोगे भाई a है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, दूसरी में 4 जोड़ दिया जाए और तीसरी में 8 जोड़ दिया जाए, तो इसी प्रकार आगे की संख्याओं को भी बढ़ाया जाता है, तो नई संख्याओं का औसत कितना। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। यदि n संख्याओं का औसत
मैं इस बात को थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि बहुत अलग तरीके का ये सवाल है। n संख्याओं का औसत a है तो आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझेंगे। तो n संख्याओं का योग कितना होगा, तो योग होगा भाई a इंटू एन, ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बात क्लियर है। अब उसने ये बोला है प्रत्येक में कितना जोड़ने की बात कर रहा है वो, प्रत्येक में एक जोड़ने की बात, मतलब दो जोड़ने, पहले दो, फिर कितना भाई, पहले दो, इसी में दो, फिर 4 6 8, नहीं 6 नहीं 8, इसी तरीके से 16 डॉट डॉट डॉट। तो कहने का अर्थ इसका यह हो गया कि ये जो श्रेणी हमारी बन रही है, आपने 11th में पढ़ा होगा जीपी नाम का कोई भी चीज होती है उसको बोलते हैं गुरुत्तर श्रेणी, जीपी जिसको बोलते हैं भैया। तो इसमें पहले इसी में हमने 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 इसी तरीके से जोड़ा। तो इसका गुणा ये, दुगना ये, इसका दुगना ये, इसका दुगना ये, तो इस तरीके से जाते जाएंगे। तो गुरुत्तर श्रेणी का जो योग होता है, गुरुत्तर श्रेणी का जो योग होता है, यदि एक छोटा है r से तो फॉर्मेट होती है r की पावर n माइनस का 1 अपॉन r माइनस का, बात क्लियर है, इंटू a, मतलब कि पहला नंबर, ठीक है। अब r क्या होता है, r होता है मेरे भाई सार्वनुपात, अनुपात। और जब हम एपी की बात कर रहे होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेस की बात कर रहे होंगे, हम जीपी की एपी की बात कर रहे होंगे, समांतर श्रेणी की बात कर रहे होंगे, तो वहां होता है सार्वांतर। क्या होता है, सार्वांतर। और यहां पर क्या होता है, सार्वानुपात। कैसे, इसका जो दूसरे वाला नंबर है इसमें हम डिवाइड करते हैं पहले वाले नंबर से, तो कितना आएगा 2, तो इसी को हम कहते हैं आर। ऐसे अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा 4 से, मतलब इसके पहले वाले नंबर से, तो कितना आएगा 2, तो ये सार्वनुपात हुआ, यहां भी 2 यहां भी 2। ऐसे इसमें करूंगा, इससे इसमें करूंगा तो भी 2 आएगा। मतलब कहने का ये हो गया कि आर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है भैया, आप बोलोगे 2, तो बस हो गया काम खत्म। और हमें ये चीज दे रखी थी तो हम इसको लिख सकते हैं an प्लस, इसको मैं कर दूं, पहली a नंबर है इनटू 2 की पावर n, क्योंकि n की वैल्यू तो हमें पता नहीं है भैया, अपॉन में 2 माइनस का 1 करेंगे तो मतलब 1 ही होगा। अब इनका एवरेज निकालना है, टोटल नंबर हमारे पास कितने, आप बोलोगे भाई n है, तो इसको अगर मैंने अलग अलग किया तो n अपॉन प्लस में है तो 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन n। इस n से n कटा तो उत्तर मुझे कितना दिखाई दे रहा होगा, यहां से a प्लस 2 की पावर n माइनस का 1 अपॉन का n। और यही सवाल का भाई मेरे सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था भाई। इस बात को आपको क्लियर करना है, ये ब्रैकेट के बाहर है, इस बात को ध्यान रखेंगे भैया, क्योंकि पहले से ये बात आपको, देखो अब इसमें इतना समय हमने लिया है तो इस बात को थोड़ा सा और शॉर्ट में आपको समझाने की आपको कोशिश करता हूं। मैं क्या कह रहा हूं बहुत ध्यान से, ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखनी है। समांतर श्रेणी का, ये गुरुत्तर श्रेणी का योग होता है, जीपी का योग होता है। ये बात मैंने आपको यहां भी लिख दी है, ये बात आपको यहां भी लिख दी है मैंने मेरे भाई, ये बात मैंने यहां भी आपको लिख दी है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, अगले सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। 5 क्रमिक धनात्मक संख्याओं का औसत n है, यदि इसमें अगले 2 भी शामिल कर लिए जाएं तो सभी संख्याओं का एवरेज कितना। जब संख्याएं 5 हैं, धनात्मक है, 2 संख्या और जोड़ने की बात कर रहा है जिनका पहली का एवरेज कितना n है। अगर इसमें 2 और जोड़ने की बात कर रहा है तो एवरेज कितना बड़ा होगा, 1 बड़ा, क्योंकि हमने पहले भी इस बात को पढ़ा है। तो कितना एवरेज हुआ होगा 1, तो 1 बढ़ा भैया, तो मतलब क्या हो गया इसका, तो इसके एवरेज में भैया कितना होगा, 1 बढ़ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये बात कितना अच्छा
हमने तरीका पहले आपको बता दिया है, जिससे आपने इस सवाल को भी सेकंड में कर दिया है। अगर ऐसा सवाल अगर पेपर में आता है तो भी आप सेकंड में कर पा रहे होंगे, हमें उम्मीद है मेरे भाई। अगला सवाल, 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज के है। लगातार के संख्याएं हैं, ठीक है भैया। यदि अगली 2 संख्याएं शामिल कर लिए जाएं, टोटल संख्या 8 हो जाती है, तो बिल्कुल डिट्टो वही है। अगर पहली संख्याएं जितनी कितनी है के हैं और इसमें 2 संख्या और शामिल कर रहा है, तो एवरेज कितना बढ़ेगा भैया? 1 बढ़ेगा। मतलब कि क्या उत्तर हो जाएगा इसका भी? कितना हो जाएगा? 1। और उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाए। तीनों सवाल कितने अच्छे और कितने मलूक सवाल थे हमारे, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो पाए होंगे। अब ये कह रहा है 2 और 22 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। इसके बाद में 2 से बाद में 3 पड़ती है और 21 से पहले आप बोलोगे 22 से पहले विषम 21 पड़ती। इन दोनों को अगर मैंने जोड़ा तो 24 और 2 का किया भाग तो मतलब कि 12, और यही इस सवाल का एवरेज है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। इस तरीके से आप करें भाई, इस तरीके से आपको सोचें, तो उम्मीद करते हैं कि सवाल सारे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार से नहीं आ रही होगी। तो 6 और 50 के बीच 5 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत, 6 और 50 के बीच, तो 6 से आगे पड़ेगी 10 और 50 से पहले, क्योंकि बीच की बात कर रहा है ना कि 50 की बात कर रहा हूं, वो पड़ेगी भैया 45। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो आप बोलोगे भाई, और 2 का करूंगा भाग तो आप बोलोगे 55। कितना भैया? 55। तो 2 का भाग करूंगा तो 27 दूनी 54, मतलब कि 2 27.5 का मतलब हो गया 27.5। इस सवाल का उत्तर हो गया 27.5 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। हाँ या ना, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जैसा जैसे सवाल हमने बोला है वैसा वैसा सवाल हमने किया है, जैसे जैसे सवाल बोलता है वैसा वैसा हम करते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी ये चीज, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या, यदि एवरेज 20 है, संख्या क्रमिक है, जो कि तो 3 इसके इधर होंगे और 20 में 3 जोड़ने के बाद तो आपको पता है 23 मिलेगा, क्योंकि 21, 22 और 23 और 3 इधर होंगे। ये एवरेज है, संख्या टोटल 7 है, क्रमिक है, तो एवरेज आपको पता ये जब आप सीख जाओगे, इतने फास्ट आप सीख जाओगे, तो भाई आप ऐसे कर पा रहे होंगे सवालों को। यहां पर एक्स और वाई का भी हमने यूज नहीं किया है, आपको पता चल रहा होगा। और आपके जो सवाल आपकी बुक में जो दे रखे हैं, सारे सवाल आपको एक्स वाई से दे रखे हैं, सारे सवालों को हमने एक्स वाई से पढ़ा है उसमें, लेकिन हमने यहाँ पर एक्स वाई का यूज नहीं किया है ना। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई ये बात आप क्लियर कर पा रहे होंगे। ये बहुत एफर्ट लगा के इन चीजों पे बहुत काम करके ये चीज बन पाती है मेरे भाई। बात क्लियर भाई? हाँ या ना? ठीक है। अगला सवाल, 13 क्रमिक विषम पूर्णांकों की श्रृंखला में पहले 7 पूर्णांकों का औसत कितना है? 37 है, तो संपूर्ण श्रृंखला का औसत कितना होगा? बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। यदि संख्या कितनी है? 13 है टोटल, बहुत ध्यान से इस बात को करेंगे। यदि टोटल संख्या 7 है, उनमें से 13 है, उनमें से 7 का जो एवरेज है वो कितना है बाबू? आप बोलोगे भाई 37। क्या आप बोलोगे 37 है? तो वो ये पूछ रहा है कि वो टोटल जो 13 संख्या बनेंगी उनका एवरेज कितना होगा। जब 7 का 37 है, बहुत ध्यान से समझेंगे, जो कि विषम संख्या है, विषम है ना, विषम है, तो इसके आगे विषम कौन सी होगी? आप बोलोगे ये चीज आपको इतनी फास्ट लिखनी है भाई, इतनी फास्ट लिखनी है, बहुत फास्ट लिखनी है, ठीक है। इसके पहले कितनी हुई होगी? ठीक है, तो अब ये 7 संख्या होगी। अब वो पूछ रहा है 13 संख्या, तो इसके आगे की बात करेंगे, क्योंकि पहले तो इसमें जोड़ेगा नहीं। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो आप समझेंगे इसके आगे कौन सी पड़ी होगी। आप बोलोगे भाई 45, इसके आगे और 47, क्योंकि टोटल में 13 बनानी है, 7 हुई है, तो 9, 10, 11, 12 और 13। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अंतिम ये है, प्रथम ये, टोटल को जोड़ूंगा तो ये बनेगा 86 और 2 का भाग करूंगा तो ये बनेगा 43। क्या 43 दूनी 86। बात क्लियर हो पाई है? हाँ या ना? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे। यदि हमारे पास संख्या कितनी थी? 7, तो इनका एवरेज कितना था? आप बोलोगे भाई
एवरेज था 37। बहुत ध्यान से समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं मेरे बाबू, बहुत ध्यान से। और इसमें कितना जोड़ा है, अगर 13 में बनाने के लिए 7 में कितना जोड़ना पड़ेगा, आप बोलोगे भाई 6 जोड़ना पड़ेगा। क्या 6 जोड़ना पड़ेगा? ये बात मैं आपको पहले भी ये क्लियर कर चुका हूं, पहले भी इस बात में चर्चा कर चुका हूं, आगे भी मैं इस बात पे चर्चा करूंगा थोड़ी सी, और यहां से भी मैं इस बात को क्लियर कर देता हूं कि जब वहां पर लगातार में संख्या थी हमारी, तो 2 पर 1 कैलकुलेट हो रहा था। क्या जब हमारी लगातार में संख्या थी तो हमारा एवरेज कितना, जैसे कि अगर मैं 2 जोड़ा तो एवरेज n था, तो n+1 हो गया। लेकिन एक बात यहां से समझने की आप कोशिश करेंगे मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे यार, कि यहां पर संख्याएं हैं वो कैसी हैं, विषम है। विषम हो या सम हो, जितनी संख्या वो जोड़ रहा है, क्या जितनी वो संख्या जोड़ रहा है उसमें उसका एवरेज उतना ही बढ़ जाएगा। 7 संख्याएं, 7 में 13 बनाने के लिए मुझे 6 जोड़ना पड़ेगा, तो एवरेज में भी आप 6 ही जोड़ दीजिए मेरे बाबू। तो कितना उत्तर हो गया इसका, 43। बात खत्म, खल्लास। ना तो ये पढ़ना है ना ये पढ़ना है, सिर्फ ये पढ़ना है, 6 जोड़ना है, और 43 इस सवाल का फास्ट उत्तर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो पाएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं दोबारा एक बात को देखिए, बहुत यार देख, मैं कह नहीं सकता कि मैंने इसमें कितनी मेहनत से इन चीजों को तैयार किया है, कितनी मेहनत लगा के इन चीजों को यहां तक पहुंचाया है। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। जब हमारी सम या विषम संख्या नहीं थी, मतलब कि लगातार में संख्याएं थी, अगर 2 जोड़ रहा था तो हम एवरेज में 1 जोड़ रहे थे। तो यहां पर विषम हो सम हो, अगर संख्या जितनी जोड़ रहा होगा उतना ही इसमें एवरेज बढ़ जाएगा। अगर 7 का 37 है तो 13 में मतलब 6 जोड़ा होगा, तो 6 जोड़ने के लिए मुझे 37 में ही 6 जोड़ना पड़ेगा। सवाल का उत्तर 43, और यही सवाल का सही उत्तर है। बाकी मैंने ये चीज भी आपको क्लियर कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई, हाँ या ना? ठीक है, तो इस तरीके से भी इन चीजों को आपको समझना है, इस तरीके से भी इन चीजों को आपको करना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आप क्लियर कर पाए होंगे मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे यार। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे आते हैं। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे मेरे यार। 25 क्रमिक विषम संख्याओं का एवरेज कितना है? आप बोलोगे भाई 55 है, दे रखा है सवाल। 25 संख्याएं हैं, एवरेज है 55। अब देखिए बहुत ध्यान से, तो इनमें सर्वोत्तम का मतलब हो गया सबसे बड़ा। अगर मैं, ये कौन से नंबर का नंबर होगा, पहले तो आप ये क्लियर करें। ये नंबर जो होगा वो 13वें नंबर का नंबर होगा, क्योंकि 12 इसके इधर होंगे और 12 ही इसके इधर होंगे। तो अगर ये विषम संख्याएं हैं, अगर ये विषम संख्याएं हैं, तो 12 नंबर इधर जाना पड़ेगा मुझे। तो 12 अगर विषम, तो सब में 2-2 का अंतर होगा, मतलब कि कितना बड़ा होगा, ये 24 बड़ा होगा या नहीं बड़ा होगा? मतलब कि जो लास्ट वाला नंबर होगा वो इससे 24 बड़ा होगा, क्योंकि सब में 2-2 प्लस किया गया होगा, तभी तो विषम 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 आएगा। बात क्लियर हो पा रही है? तो अगर इसमें 12 मतलब कि 2-2 बड़ा होगा, तो मतलब 24 बड़ा होगा। तो कहने का मतलब यह है, इसी में आप 24 जोड़ दीजिए, सबसे बड़ा नंबर आपको मिल जाएगा, और सबसे बड़ा आपको नंबर मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि 79 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी, क्योंकि जब ये 13वां नंबर है, 12 इसके इधर होंगे, विषम संख्या है, तो 12 दूनी 24 अगर मैंने इसमें जोड़ दिया, तो 24 अगर मैंने इसमें जोड़ दिया, तो 79 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। ऑप्शन पे भी इसमें टिक लग रहा है भाई, क्योंकि ये ब्लैक और कर रखा है, बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट और वन ऑफ द यूनिक सवाल है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको समझ में आई हुई। अगला सवाल क्या कह रहा है, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? तो पहली अभाज्य संख्या 2, पहले भी हम इस बात को कर चुके हैं। 5, 7, 11, 13, 17 और 19। बात क्लियर है भाई, हाँ है ना? तो देखो 3 और 2 5 और 5 10, ये 20, मतलब कि टोटल हो गया हमारे पास 30। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे मेरे भाई। और अगर मैंने इनको जोड़ा तो ये भी कितने होंगे भैया, 30, और मैंने 17 हमारे पास बचा ही हुआ है, तो 17 और ले लीजिए आप प्लस, तो ये कितने हो गए भैया, 60 और 17 कितने हुए, 77। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो भैया 8 नम्मा 72, मतलब कि 9 बार 5 बचेगा, 8 आएगा। यही सवाल का सही उत्तर है।
मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर, क्योंकि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये तो भैया एवरेज में आपको पढ़ाई दिया पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो उम्मीद करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस जोड़ने का तरीका आपको फास्ट आना है, ऐसा नहीं करना पहले 2 जोड़ना है फिर 3 में, ऐसे ऐसे अगर जोड़ेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। आपको ध्यान में रखना है कि यूनिट डिजिट जब 0 मिल रही है तो 0 0 बनाते जाइए और सवाल का उत्तर आप फास्ट कर पा रहे होंगे। अगला, प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 11 अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभी हमने कितनी की थी? अभी की थी हमने 19 की थी, तो 19 में मतलब 8 थी हमारी, तो उनका एवरेज हमारे पास निकल गया, उनका योग कितना था? आप बोलोगे भाई 77, ठीक है, तो इसमें ही आप जोड़ दीजिए 77 के बाद 3 संख्या और ले लीजिए, मतलब कि कितनी होंगी? इसके बाद 23 होगा, इसके बाद होगा भैया 27, मतलब 29 होगा, और इसके बाद होगा 31, यही 3 होंगी, क्योंकि 8 तो ये है ही, तो इसके बाद 3 ले ली, क्योंकि तभी तो 11 बनेंगे। अब इसमें 11 का डिवाइड करना है, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। तो अब देखो, अगर मैंने इनको जोड़ा तो ये हो गए 60 और अब इस, चलो ये 60 हो गए, अब इसके साथ ये 0 बना रहा है, तो ये कितने हो गए भैया? 80 और 20, मतलब कि कितने हो गए? 80 और 20 मतलब 100 और 60 160, 11 से डिवाइड अगर मैं करूंगा तो 11 1 11, कितने बचे भैया? यहां से बचेंगे 5, 11 चौके 44, कितने बचेंगे फिर? मतलब कि 11 चौके 44, 14 सही, एक बार मतलब कि फिर बचे यहां पर 11 1 11, 5 बच गए, यहां 50 हो गए, 11 फिर 6 बचेंगे अपॉन 14 सही 6/4, 14 सही 6/4, मतलब कि इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो 14 सही इसमें पहले में ही आ रहा है, मतलब तीसरे में आ रहा है 14.54, और ये सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई, हाँ या ना। कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई हम ज्यादा जब बोलते हैं चिल्लाते हैं तो दिमाग से चीज निकल जाती है, तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है। बाकी हम कोशिश करते हैं कि अपने आप में मतलब कंट्रोल रखने की, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है भाई, इस बात से आप डिस्टर्ब नहीं होंगे भाई, बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यह है, प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा? प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में ये इस बात को क्लियर कर दिया है कि सवाल किस स्तर से पूछे जा सकते हैं, किस स्तर से चीजों को हमें करना है, सारी चीजें मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा चुका हूं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो जब हम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है? n+1 2n+1/6। जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो इसमें नंबर्स का क्या करेंगे भैया? डिवाइड करेंगे। अगर इस n से n काट दिया तो हमारे पास ये बचा और ये बचा, तो 19 अगर हमारे पास टोटल संख्या है तो 19 और 1 20, 19 दूनी 38 और 1 39 गुणा में, सॉरी 19 दूनी 38 और 1 39/6, 3 से काटा इसको 13 बार, इसको 2 बार, और इसको काट दिया भैया 10 बार, 10 का गुणा 13 से करेंगे तो 130 इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है। हमें उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई हुई, क्योंकि औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो प्रेक्षणों का योग ये आएगा, प्रेक्षणों की संख्या ये है ही, इसको काटने के बाद यहाँ से हमें n+1 2n+1/6 इसका एवरेज निकल के आता है। n की वैल्यू हमें आपको 19 दे रखी है, 19 + 1 करेंगे तो 20, 19 दूनी 38 और 1 39/6, तो अगर हमने 3 से काटा उसको 13 बार, 3 से उसको 2 बार, 2 से उसको 10 बार, 10 का गुणा 13 से करेंगे तो 30 इस सवाल का उत्तर हो जाता है। तो हमने ओरली भी ये चीज समझनी है भाई, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। अगला ये कह रहा है प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत, तो पहली सम संख्या आप बोलोगे भाई 2, और लास्ट वाली जो सम संख्या अगर 29 की बात कर रहा है तो लास्ट वाली संख्या 29 दूनी 58 पड़ेगी। क्या? 29 दूनी 58 पड़ेगी लास्ट वाली संख्या। अगर मैंने प्रथम और लास्ट किया और डिवाइड किया 2, तो कितना होगा? 60 में 2 का भाग करेंगे तो भैया 60 में 2 का भाग करेंगे तो 30, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। कितना भी बड़ा सवाल हो, कितना भी बड़ा सवाल हो, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आपने अच्छे से डिटेल से चीजों को पढ़ा है, तो आप बहुत आसानी से आप कर पा रहे होंगे। तो आपको पता है पहला विषम संख्या आपको पड़ेगा 2, उसके बाद में विषम संख्या अगर 29 की बात कर रहा है तो 2 2 2 उसमें जोड़ते जाएंगे तो 58 लास्ट वाला नंबर होगा, दोनों को जोड़ने के बाद 2 का भाग करना है, 30 उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी मेरे यारा। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो प्रथम और अंतिम का गुणनफल कितना होगा? प्रथम और अंतिम, ये अगर एवरेज है 27, अगर
एवरेज है, संख्याएं 5 है तो 2 इसके इधर होंगी, संख्या विषम है ना, विषम है तो इसके आगे विषम का मतलब होगा 29, इसके आगे होगा 31, इससे पहले होगा 25, इससे पहले होगा 30। अगर मैंने इनका गुणा किया 23 गुणा 31 तो इकाई अंक 3 मिलेगा, और इकाई अंक 3 किसमें 713, 713। अगर आप इनका गुणा भी करेंगे तो सवाल का उत्तर आपको 713 ही मिलेगा। तो बाकी यूनिट डिजिट से सवाल खत्म हो रहा है, क्योंकि बाकी में किसी में भी यूनिट डिजिट में 3 नहीं दे रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। बाकी आप गुणा करके देख लें, सवाल का उत्तर इतना ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे यारा ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। अगला सवाल क्या कहता है, 3 क्रमागत सम संख्याओं को औसत ए है, यदि 5 संख्याएं, यदि अगली 5 सम संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो एवरेज कितना हो जाएगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। टोटल 8 का मैंने ये बात पहले भी आपको क्लियर करके आपको बता दी है, ये बात मैंने आपको पहले भी क्लियर करके बता दी है कि जब संख्याएं 3 है एवरेज कितना है, ए है। यहां पर ये संख्याएं कौन सी हैं, ये संख्या है विषम, और इसमें 5 जोड़ने की बात कर रहा है तो एवरेज भी कितना जुड़ जाए हो जाएगा भैया, ए प्लस का 5। और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वन ऑफ द यूनिक और वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्ट है मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। भाई बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपके समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई, ठीक है भाई। तो जो मैंने आपको एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर आपको करके बता दिया तो वो कभी फेल नहीं हो सकता है भाई, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये जो, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। क्योंकि एक एक सवाल के हिसाब से मैंने कई कई सवालों को किया कि ये इसमें सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें ये सेट हो रहा है। चाहे जो मैं ये सवाल आपको बता रहा हूं, इसके जब मैं 30 सवाल कराता हूं, इसके कम से कम मैं पहले ही 100 सवाल कर चुका होता हूं 30 के, क्योंकि हर क्वेश्चन के एक एक दो दो तरीके से मैंने, और इसको अलग अलग सवाल बना के अपने दिमाग से तब इन सवालों पे काम किया है। तब इन चीजों को मैंने इतना शॉर्ट और इतना मतलब इतना शॉर्ट आपको समझाया। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। तो अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे आते हैं। वो कह रहा है 8 और 74 के बीच सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। 8 और 74 के बीच सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 7 से विभाजित हैं। तो पहली संख्या कितनी बनेगी 14, और लास्ट वाली संख्या बनेगी भैया 70, क्योंकि ये 8 और 74 के बीच में है, 8 और 74 के बीच में, जो कि 7 से विभाजित हैं। इनको जोड़ने पर 84 होगा। 2 का अगर मैं बात करूंगा तो 42, और यही सवाल का सही उत्तर है। तो अगर मैं आपको फिर बार बार यार मैं बोलूं तो आप ये समझेंगे कि पता नहीं क्यों इस बात को ये बार बार बोल रहे हैं। तो भाई ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ये कितनी आसान चीजें हमने कर दी हैं, सवालों के उत्तर सेकंड में हम कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। अब देखो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना ए है, यदि इसमें 3 संख्या जोड़ दी जाए। अब देखो ये क्रमागत संख्या है, कितनी है भैया 5 है, 5 है, कितनी है 5 है। अगर इसमें 3 जोड़ रहा है, ये क्रमागत है तो इसका आधा होगा, इसका आधा इसमें जुड़ेगा एवरेज में, मतलब कितना हो गया, एवरेज होगा मेरे भाई 8 संख्याओं का 1 a प्लस का 1.5। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है ऐसा है, ठीक है। तो अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत अगर 49 है तो सबसे बड़ा नंबर है। संख्याएं कितनी है 41, एवरेज कितना है 49। तो ये कौन से वाला नंबर होगा, आप बोलोगे भाई ये 21वें वाला नंबर होगा। क्यों, क्योंकि 20 इसके इधर होंगे और 20 ही इसके इधर होंगे। बात क्लियर है। यदि ये विषम संख्याएं हैं, ये जो 41 हैं जो विषम संख्याएं हैं, तो एक बात बताओ, इसमें सबसे बड़ा नंबर पूछ रहा है तो इसमें 2 2 2 2 2 2 जोड़ा गया होगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 20 दूनी 40, क्या 20 दूनी 40 अगर इसमें जोड़ दूं मैं तो सबसे बड़ा नंबर यहां से मुझे मिल जाएगा। अगर 49 में 40 जोड़ूंगा तो 89 89 हो जाएगा, यही सबसे बड़ा नंबर होगा।
मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। बहुत ध्यान से इस बात को आपने क्लियर किया होगा, हमें उम्मीद है। अगला सवाल क्या कहता है, हमने एवरेज को इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया, आगे भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, उनको भी हम इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुंचा दूंगा मेरे भाई। अगला सवाल, और इसका लास्ट है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से। लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है। बहुत ध्यान से, इसमें हमें थोड़ा सा x और y का सपोर्ट लेना पड़ेगा, बहुत ध्यान से। अगर ये 3 लगातार कितनी कौन सी है, ये विषम है, तो पहली x होगी, दूसरी x+2 और तीसरी x+4। बात क्लियर है भाई? x प्लस का इनका एवरेज कितना हो गया, इनका एवरेज, क्योंकि प्रेक्षणों का योग बड़ी प्रेक्षणों की संख्या, बड़ी संख्या से मतलब कि x बड़ी संख्या से या बड़ी संख्या का 1/3 से कितनी अधिक है, ये अधिक है, इससे कितनी अधिक है बाबू, 52। तो क्या पूछ रहा है, इनमें सबसे छोटी संख्या मतलब कि x की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो, ये इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये बात क्लियर हो पाई। 3 यहां है, 3 यहां, मतलब कि 3 एलसीएम अगर इसका आ गया तो कंडीशन कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको, ये माइनस का, ये प्लस का, ये खत्म हो गया। अब हमारे पास कितना बचा, x प्लस x+2 अपॉन 3, 3 का मल्टीप्लाई वहां कर दीजिए, तो 52 या 156 और 2 x प्लस का 2 बराबर का 156, और ये 2 इधर जाएगा तो 154 बचेंगे, 2x बराबर 154, और 2 से मैं बाबू भाग करूंगा तो 7 और 7, तो x की जो वैल्यू मेरी निकल के आई है वो निकल के आई है 77, और यही सबसे छोटी संख्या है। और इसी सवाल को करते हुए ये टाइप और ये वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। तो यहां तक पहुंचने के लिए, यहां तक देखने के लिए आपको वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी दिल की अपार गहराइयों से मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे हमारे साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके दिल और दिमाग तक मैं पहुंचा दूंगा भाई। जितनी कोशिश बनेगी हम दिन रोज ला रहे हैं अपने आप में, और कोई भी पॉइंट्स बोलने में और कोई भी चीज़ मिस्टेक, हालांकि मैं कोशिश करता हूं, अगर हो जाती है तो मैं जब वीडियो एडिट कर रहा होता हूं तो उसको माइंड करके मैं वहां पर सेट कर देता हूं उस बात को, क्योंकि भाई दिमाग है तो गलती स्वाभाविक है। ठीक है, कंप्यूटर नहीं है तो उस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि गलती सबसे हो जाती है, ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूं, अगर गलती नहीं होती तो मैं भगवान होता, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इंसान है तो गलती करना स्वाभाविक है उसका। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। ठीक है भाई मेरे भाई, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय।